हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब्स हम सफ़र। तो चलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 16वें वीडियो की ओर अग्रसर हैं और आज का हमारा टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। जैसा कि आपको पता है, क्राउन पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ करवाया जाता है। आज लगभग 60 से 70 प्रश्न यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे और एट द एंड ऑफ वीडियो आप बताओगे कि इसमें से कितना आपके सही हुए और कितना गलत हुए। इससे पहले आपको 15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी कि पूरे हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे, तो उसमें अभी फ़िलहाल मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और साथ ही पॉलिटी का सेक्शन भी चल रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। यानी कि मेनली हम लोग गांधी से रिलेटेड चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं और उनसे जुड़ी हुई जो प्रारंभिक आंदोलन थी। यानी कि यहाँ पे आपका पूरा गांधी ख़त्म नहीं होता है, थोड़ा बहुत बच जाता है, जो कि बहुत ही छोटा सेक्शन बचेगा इसके बाद। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन है जो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे होंगे वो लोग लाइव चैट में कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका आंसर है। यानी कि 1 उसके बाद डॉट दे देंगे, उसके बाद अपना आप आंसर लिखेंगे। चलिए, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल अहमदाबाद। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी साबरमती आश्रम अहमदाबाद में मतलब वो स्थित है, यानी कि वो स्थापित किए थे। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस का ये क्वेश्चन आपका रहा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? यानी कि किनके द्वारा है जो महात्मा बोला गया था गांधी जी को? तो बिल्कुल आप बताइए जल्दी जल्दी, सब लोग थोड़ा सा वेट किया जाता है यहाँ पे, और नहीं तो इसके बाद फिर आपका आंसर बताया दिया जाता है। तो जो लोग नए हैं वो लोग को आंसर देखकर समझकर याद कर लेना चाहिए, और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं वो आंसर बताएंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो देखिए, इसका मीनिंग क्वेश्चन का समझिए। तो जो उनके गुरु थे गांधी जी के, ये तो हो गए आपके गांधी, और इनके गुरु यानी कि जी के गोखले, ठीक है, जी के गोखले साहब बोले थे कि देखो, पूरे भारत का संपूर्ण भ्रमण कीजिए और साथ ही साथ अपना कान को खुला रखिए और अपने मुंह को बंद रखिए। बोले तो यानी कि पूरा का पूरा मीनिंग समझिए कि आखिर भारत में क्या क्या समस्याएं हैं। तो इसी तरह का मीनिंग निकलता है इस क्वेश्चन से। यानी कि विद्यार्थी के रूप में रहिए और साथ ही साथ देश में पूरा पर्यवेक्षक के रूप में घूमिए। तो उनके शिक्षक के द्वारा बोला गया था, जो कि थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। आगे भी इस तरह के प्रश्न आएंगे। चलिए, तो आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? यानी 4 चीज़ें दी हुई है यहाँ पे, आपको बताना है कि कौन सा घटना सबसे पहले इसमें घटा है। तो बिल्कुल जब वो आए थे 1915 में, तो उसके बाद सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था यानी कि सत्याग्रह हुआ था, वो चंपारण सत्याग्रह था, जो कि बिहार से रिलेटेड है। तो यही सबसे पहले हुआ था, और इन चारों में से इस घटना को ही हम लोग सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है
महात्मा गांधी के संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना आश्रम है? यानी साबरमती, फिनिक्स, वर्धा और सदाकत। तो देखिए यहाँ पे भारत में साबरमती जरूर है जो आश्रम बनाया गया था, मतलब गांधी जी के आने के बाद, लेकिन उससे पहले ही जो आपका है डरबन में यानी कि साउथ अफ्रीका में एक आश्रम बनाया गया फिनिक्स नाम का, जो आपको 1904 ईस्वी के आसपास ही बनाया गया था। तो ये तो कहीं ना कहीं सबसे पहला आश्रम हो जाएगा जो गांधी जी से संबंध रखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यदि भारत में पूछा जाता तब बिल्कुल आप दूसरा आंसर चुन सकते थे। तो यहाँ पे आपका फिनिक्स आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ठीक है, यानी कि चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, यहाँ पे आपको चुनना है। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। तो बिल्कुल ये तो एक पहलू नहीं है चंपारण सत्याग्रह का। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। ये भी आपका नहीं है। चलिए अगला है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। तो आपका है जो कहीं ना कहीं यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में है जो किसान असंतोष का सम्मिलित होना ही महत्वपूर्ण पहलू है चंपारण सत्याग्रह का। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है प्रश्न नंबर 7। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ये आपको बताना है कि बताइए नोआखाली काल एक था तो उस समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्यारे लाल। और कहीं ना कहीं इनकी बहन जो थी वो गांधी जी की पर्सनल डॉक्टर भी थी। ध्यान में रखिएगा कि जो प्यारे लाल की बहन थी वो एक डॉक्टर थी जो कि गांधी जी की पर्सनल डॉक्टर थी। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? ये बात कौन बोलते थे आपको यहाँ पे बताना है। बताइए आखिर कि गलत साधन जो है हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। तो बिल्कुल महात्मा गांधी के द्वारा ये चीज़ बोली जाती थी। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए देखिए आगे क्वेश्चंस को। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया? तो बताइए कि जो सेवा धर्म था वो कहाँ अपनाया गया था गांधी जी के द्वारा? तो बिल्कुल ए आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। वहीं है जो सेवा धर्म अपनाया गया था। और इसके बारे में यदि थोड़ी जानकारी और दे दूं तो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में आखिर सेवा धर्म कैसे अपनाए? तो जो लोग सैनिक रहते थे उन सैनिकों को यदि चोट आ जाती थी तो एक हॉस्पिटल में, ठीक है, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के नीचे जो लोग काम करते हैं उसी तरह का काम करते थे गांधी जी, यानी कि सेवा करते थे जाके उन लोगों का जो उस हॉस्पिटल में सैनिक लोग घायल होकर आते थे। तो वहीं सेवा धर्म अपनाए थे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो आखिर देखिए 4 घटना यहाँ पे दिया गया है और बताया जा रहा है, यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए IAS प्री का क्वेश्चन है आपको 1994 का। तो देखते हैं हम लोग कि आखिर कौन कौन सा सही है। तो 1898 की इटली अबिसीनिया युद्ध ने, तो बिल्कुल ये भी सही है। चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, ये भी आपका सही है। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, तो ये भी सही है। और रूस जापान के युद्ध में जापान के विजय ने, तो यानी कि इन चारों ऑप्शन में से चारों ने प्रभावित किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन ने गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भाग नहीं लिए हैं जिस आंदोलन में, उसको आपको चुनना है। तो एक हो गया राजकोट सत्याग्रह, ठीक है। फिर अगला है खेड़ा सत्याग्रह, ये सभी में वो भाग लिए हैं जो मैं टिक कर रहा हूँ। असहयोग आंदोलन, इसमें भी भाग लिया गया है। और वाइकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया गया है। तो जो जिसमें नहीं लिया गया है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है प्रश्न नंबर आपका 11 के बाद यानी 12। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो है गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। कहाँ से आरंभ किया, ये आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बताइए गांधी जी के द्वारा अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया गया था। तो देख लेते हैं हम लोग। तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, तो ये तो नहीं होगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, ये तो बाद की बातें होगी 1935। मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, ये तो सही दिख रहा है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, यानी पहला के बात कर रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि आखिर सबसे पहले कौन हुआ है। तो वो हुआ था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में, और ये हुआ था कहाँ में, आपका अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद में मजदूरों को वेतन कम दिया जा रहा था, इसके विरोध में वो अपना पहला सत्याग्रह किए थे। यानी कि इन चार ऑप्शन में से पहला सत्याग्रह वो हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगला क्वेश्चन की ओर, जो है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। देखिए इन दोनों क्वेश्चन का मीनिंग अलग अलग है, इसको आप थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा। ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इनमें से पूछा जा रहा है कि पहला सत्याग्रह कौन सा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्योंकि सबसे प्रथम सत्याग्रह है जो वहाँ दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद है, जो 1915 में आए थे वहाँ से, उसके बाद फिर सबसे पहला सत्याग्रह बिहार में हुआ था जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह हम लोग बोलते हैं। तो वो तो बातें ठीक है, लेकिन इन चारों में से पूछा जाएगा तो आप बताओगे मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। लेकिन जो चंपारण वाला था वो आपका क्या हो जाएगा, यानी जो बिहार वाला था वो आपको कृषि से रिलेटेड था। चलिए तो इस क्वेश्चन का मीनिंग देखते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया, तो बिल्कुल चंपारण यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आपको बताया गया था उस समय कि राजनीतिक गुरु उनके थे जीके यानी गोपाल कृष्ण गोखले साहब। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया है उसका नाम बताइए। तो बिल्कुल कौन सी पत्रिका है जो दक्षिण अफ्रीका में जब वो रह रहे थे उसी समय उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो नवजीवन तो नहीं हो, ये तो सही नहीं है। इंडिया गज़ट ये भी सही नहीं, अफ्रीकनर ये भी सही नहीं। इंडियन ओपिनियन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। चलिए देख लेते हैं हम लोग आखिर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा मारू प्रसंग और महात्मा गांधी का भारत आगमन, तो इन तीनों को हम लोग यदि रिलेट करें तो सबसे पहले हमारा जो कामागाटा मारू प्रसंग है वो हो जाएगा, और उसके बाद महात्मा गांधी का आगमन हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद आखिरी में तिलक का होम रूल लीग, यानी कि 2, 3 और 1 जो ऑप्शन में हमें दिखेगा उसी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, और वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी सही है 16 का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है गांधी का चंपारण आंदोलन था, यानी कि किस चीज़ से संबंधित था ये आपको यहाँ पे बताना है। हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, नहीं ये तो बात नहीं थी। कुछ देर पहले मैं आपको बताया हूँ कि चंपारण जो आंदोलन था वो किसान से रिलेटेड था। सविनय अवज्ञा हेतु, ये भी गलत हो गया। हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, ये भी नहीं है। चलिए नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु, बिल्कुल ये किसान से रिलेटेड है, और फिर यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि नील की खेती वहाँ पे करवाया जाता था
और ऐसा था कि 3/20, यानी इसका मतलब आप समझो कि यदि आपके पास ज़मीन 20 कट्ठा है, यानी कि जो लोग समझ पा रहे होंगे, यानी कि उसमें से आपको 3 कट्ठा है जो करना पड़ेगा क्या, नील की खेती, तो इसे 3 कठिया भी बोला जाता था। ठीक है, यदि आपके पास 20 बीघा है तो आपको 3 बीघा में क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करना पड़ेगा, यानी कि 20 पार्ट, 20 पार्ट में से आपको 3 पार्ट किसको दे देना है, नील की खेती को समर्पित कर देना है, ऐसा बोला जाता था उस समय। तो इसी के विरोध में चंपारण आंदोलन हुआ था। चलिए, जो कि बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बताना है कि सत्याग्रह जो कि सबसे पहला सत्याग्रह किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ये है जो महात्मा गांधी का नाम सामने आएगा। अगला है, फिनिक्स फर्म कहाँ है। देखिए, ये चीज़ आपका रिपीट हो रहा है अब, क्योंकि कुछ देर पहले ही बताया गया है। फिनिक्स फर्म का स्थापना हुआ था जो आपका डरबन में हुआ था, यानी कि बोले तो साउथ अफ्रीका में हुआ था 1904 के आसपास। चलिए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था। बताइए कि उनके जो अनुयायी थे उनमें से कौन थे जो एक शिक्षक थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देख लेते हैं हम लोग। A.N. सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, JV कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद थे जो एक शिक्षक थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जो भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा था वो कौन से आंदोलन में किया गया था। तो यहाँ पे अहमदाबाद का हड़ताल ही भूख हड़ताल के रूप में किया गया था। और जो अहमदाबाद का हड़ताल था वो रिलेटेड आपका था किससे, आपको फैक्ट्री के मजदूर यानी वर्कर्स, फैक्ट्री के मजदूर के वेतन से रिलेटेड था ये आपका अहमदाबाद का हड़ताल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं। तो देखते हैं हम अपने ऑप्शन को और फिर उसके बाद जज करेंगे किस चीज़ के लिए MK गांधी सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यकाल करने का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश राजा को समाप्त करने के लिए, हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। चलिए, तो बिल्कुल आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए कि जो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए गांधी जी सर्वाधिक जाने जाते थे, और इसी निष्क्रिय विरोध को वो अलग नाम दिए फिर, जिसका नाम था सत्याग्रह। ठीक है, तो इस निष्क्रिय विरोध को आगे चल के नाम दे दिए गांधी जी सत्याग्रह, और इसी के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। चलिए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है, MK गांधी समर्थक थे, यानी कि किस चीज़ का समर्थक थे ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की ओर कि क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से। चलिए, तो आपका ऑप्शन में है कि क्या वे मार्क्सवादी समाजवाद के समर्थक थे, श्रेणी समाजवाद के समर्थक थे, आदर्शवाद के समर्थक थे, या फिर दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। तो बिल्कुल वे दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 23 का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे हैं तथा सन 1930 में जेल भी गए हैं। तो बिल्कुल आपके यहाँ पे जमुना लाल बजाज, ठीक है, जमुना लाल बजाज का यहाँ पे नाम आता है, जो कि AICC के खजांची रहे और साथ ही 1930 में जेल भी गए थे।
अगला प्रश्न है जिसको हम लोग देखते हैं, जो है प्रश्न नंबर 25, और वो है निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो बिल्कुल ये चीज़ महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आपका फेमस है, राम राज्य का युगल सिद्धांत पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग हैं जो मीनिंग निकाल लेते हैं कि जो भगवान राम थे उनसे संबंधित कुछ होगा राम राज्य। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपका सत्य और अहिंसा है जो गांधी जी का राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। ये आपसे पूछा जाए यदि, तो बिल्कुल आप यहाँ पे BHU में इनका जन भाषण हुआ था, जो कि आपका कहाँ में है, यहाँ पे तो कुछ इशू आ रहा है क्योंकि सबसे पहला जन भाषण उनका BHU में हुआ था, लेकिन कहीं कहीं जगह पे आपको आंसर दिखेंगे। चलिए बनारस आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, लेकिन यदि और लोग इसको करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो प्रश्न नंबर 28 है इसका आंसर, सॉरी जो प्रश्न नंबर 27 है इसका आंसर आप लोगों के द्वारा करेक्ट किया जाए तो बेहतर होगा। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो ऐसे तो हम आप लोगों को आंसर बताए हैं, बनारस में सबसे पहला जनभाषण हुआ था, BHU में ही जनभाषण दिए थे वो अपना, ठीक है। तो आपको बताना है कि कहाँ इनका पहला जनभाषण हुआ था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। जो आखिर चंपारण सत्याग्रह हुआ था इसका विरोध किनके द्वारा किया गया था, तो देख लेते हैं हम लोग कि किनके किनके द्वारा है जो विरोध किया गया था। तो केवल एक ही लोग इन 4 ऑप्शन में से थे जो कि NG रंगा थे, उनके द्वारा विरोध किया गया था, और ये सब तो साथ में ही थे उस समय। चलिए, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है, किनका विवरण है यह आपको बताना है। चलिए, तो जमुना लाल बजाज का ये विवरण है कि जो भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी हैं वो है जमुना लाल बजाज। चलिए अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो बताइए कि आखिर अहिंसा का रियल मीनिंग क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपको। तो बिल्कुल सत्य की प्राप्ति का रास्ता ही अहिंसा का अर्थ है। यूपी PCS का आपका क्वेश्चन है जो 1994 में पूछा गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या मानता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश के द्वारा ऐसा समझा जाता था कि जो भारत है वो निर्मित वस्तुओं का बाजार है, इसलिए गांधी जी के द्वारा जब बहिष्कार किया गया तो वो प्रभावी हुआ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है गांधी जी ने नील किसानों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था। तो ये आपका चंपारण इसका आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम सत्याग्रह था उस समय का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 33। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, यानी कौन अंग्रेज मित्र थे जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे नाम आएगा रेवरेंड चार्ली एंड्रूज का। अगला प्रश्न है गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है वो आपको टिक करना है। बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, ये आपका सही नहीं है। बिना समाजवाद के समाजवादी, ये भी आपका सही नहीं है। बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, ये भी सही नहीं है।
समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है। ये आपको कूट के हिसाब से आंसर का चयन करना है। तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा है जो किस समय किया गया है। तो जो चंपारण वाला है सबसे पहले किया गया, उसके बाद फिर अहमदाबाद, फिर उसके बाद खेड़ा और साथ ही साथ असहयोग आंदोलन। जो हमें दिख रहा है एक लाइनिंग से 1 2 3 4, वही आपका सही यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जब वो 1915 में वापस आए तो सबसे पहले उनके द्वारा जो आंदोलन किया गया वो था चंपारण। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, जिसमें लोगों को वेतन कम दिया जा रहा था, तो उससे संबंधित था। फिर खेड़ा आपका हो जाएगा और चौथा आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 4 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, आखिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट समझिए आप इसको, क्योंकि ये चीज़ आपको पहले ही बताया जा चुका है इसी वीडियो में। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया था वहाँ पे कि जो नील का खेती करवाया जाता था वो 3 आउट ऑफ 20, यानी कि यदि आपके पास 20 भाग है ज़मीन का तो उसमें से उसका 3 भाग पे नील का खेती करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन में है, उसको टिक कर लेते हैं। किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती यानी कि कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो करना। तो बिल्कुल यही तो सही हमें दिख रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 3/21 भूभाग पर नील की खेती, ये तो गलत हो गया। 3/19 भूभाग पर नील की खेती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन ए है वही करेक्ट हो जाएगा, 3 आउट ऑफ 20। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। यानी कि कौन सा जेल था उसको उन्होंने मंदिर का नाम दे दिया। तो ये आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो जो आपका यरवदा जेल था उसी को मंदिर का नाम दे दिए थे यहाँ पे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। यानी कि जो हड़ताल था वो सबसे अंतिम स्थान पे था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी बोलते थे कि जो हड़ताल है वो सबसे आखिरी में हम लोग करेंगे जब सामने वाला मानेगा ही नहीं, यानी कि जब वो अपने बातें पे अड़ा रहेगा तब हम लोग आखिरी में हड़ताल करेंगे। लेकिन जो उपवास था उसको सबसे अच्छा मानते थे, अच्छा बोले तो प्रभावी, जो कि यदि हम लोग उपवास करना शुरू कर दे तो वो लोग जरूर मान जाएंगे हर एक बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है। यानी कि कौन कौन कथन सही है आपको बताना है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, ये आपका सही हो जाएगा। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, चलिए ये भी सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, ये भी आपका सही है। जो ऑप्शन 1 2 3 4 सभी सही है वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए वे रस्किन के साथ साथ थोरो और तोलोस्टाय से भी प्रभावित थे, लेकिन यदि बात सर्वाधिक प्रभावित की जाए तो बिल्कुल वो रस्किन के पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ज़्यादा प्रभावित थे। ये आप भी याद रखिएगा कि आखिर अनटू दिस लास्ट है जो किनके द्वारा लिखा गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे रस्किन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। जो अहमदाबाद का संघर्ष था वो आपका औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। चंपारण वाला आपका किसान से संबंधित था, फिर ये भी आपका किसान से संबंधित था, और आपका अहमदाबाद वाला औद्योगिक श्रमिक से संबंधित था। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और उसमें से कौन कौन से सही है आपको चुनना है।
देखते हैं अपने इस कथन को। तो हमारा कथन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। तो नहीं, ये आपका राजेंद्र बाबू के द्वारा नहीं किया गया था, तो ये आपका तो गलत हो गया। अगला है चंपारण जांच, आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे केवल 2 सही है लेकिन 1 गलत है, तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए IAS प्री का क्वेश्चन है 2010 का। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और साथ ही साथ एक बात मैं बता दूं कि आज आपको 68 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे दिखेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, यानी कि 45 मिनट के आसपास का वीडियो हो सकता है। लेकिन ये है जो गांधी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसको आप यदि पढ़ते हैं तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है, जो आपको पता होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आखिर देखते हैं ऑप्शन को। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको चुनना है। तो क्या सत्याग्रही का उद्देश्य होता था शत्रु को पराजित करना? तो जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पे सत्याग्रही का उद्देश्य होता था शत्रु का हृदय परिवर्तन करना, ना कि पराजित करना। तो यही आपका जो है वो कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन यही हो जाएगा आपका। बाकी भी देख लेते हैं। सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भी सही है। सत्याग्रह के को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, भी सही है। यानी कि आपको गलत कथन चुनना था, और अगर कथन एक ही गलत है, क्योंकि उनका मतलब ये नहीं होता था कि सामने वाले को हम पराजित कर दें, उनका मतलब होता था सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं एंड टू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला है। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था, ये आपको बताना है। तो हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शन को कि आखिर कौन सा स्टेटमेंट था। चलिए तो हमारा पहला ऑप्शन है, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। क्या ये स्टेटमेंट था उस बुक में, ये आपको बताना है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन स्टेटमेंट था। तो ये तो नहीं था। अगला है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यही जो बात थी उस बुक में लिखी हुई थी, और इसी वाक्य ने गांधी जी का जीवन को बदल डाला है। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हमारा प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। नहीं, वो अपनी सदस्यता छोड़ दिए थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये भी नहीं है, और कांग्रेस के महासचिव थे, तो ये नहीं हो जाएगा। तो भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है प्रश्न नंबर 45, और वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? यानी कि देखिए यहाँ पे मेनली 3 सत्याग्रह का जिक्र आ रहा है। तो वो सबसे पहले जो हो गया आपका चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह, और आखिरी में आपका हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। तो जो आपका फर्स्ट वाला था और तीसरा था, थर्ड वाला, ठीक है, जो किसान से संबंधित था, और आपका जो मिडिल में यानी कि अहमदाबाद सत्याग्रह था वो आपका मजदूर से संबंधित था, यानी श्रमिक वर्ग के लोगों से संबंधित था। ठीक है, तो वो था सूती मिल के कामगारों से संबंधित, जो आपका अहमदाबाद वाला था, यानी कि मिडिल में जो है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है प्रश्न नंबर 46, और वो क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? ठीक है, वो बोलते थे कि हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व ही है। ठीक है,
निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, ये आपको बताना है। तो खिलाफत आंदोलन से तो वो संबंधित थे, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, व्यक्तिगत आंदोलन यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से भी संबंधित थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से वो संबंधित नहीं थे। तो यही आपसे पूछा जा रहा है किससे संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है प्रश्न नंबर 48, और वो है चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये आपका सही हो जाएगा और ये आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है। यदि बात सही की जाए बिल्कुल हम लोग दक्षिण अफ्रीका 1903 टिक करेंगे। चलिए अगला है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो बिल्कुल ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक तात्पर्य था, आखिर क्या राजनीतिक तात्पर्य था। राजनीतिक का मतलब ही होता था जन कल्याण के लिए सक्रियता ही राजनीति है, ऐसा गांधी जी बोलते थे। चलिए निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, खेड़ा किया गया, लेकिन बारदोली का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो संबंधित नहीं थे उनको टिक करना है। राजेंद्र बाबू संबंधित है, अनुग्रह नारायण सिंह संबंधित है, जेबी कृपलानी संबंधित है, जबकि जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे, तो वो है जो आपके 1915 में लौटे हैं, ये आपको बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में, ठीक है, हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे क्या था, तो प्लेग जीवाणु का वाहक था, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन था, समाज में वगेभेद बढ़ाने की उत्तरदायी था। चलिए ये तीनों सही है, जबकि दुर्घटना का भाग नहीं, तो यहाँ पे 1, 2 और 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह किया, तो बिल्कुल जो चंपारण सत्याग्रह था वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह था, ठीक है। तो ये आपका देखिए IAS प्री में पूछा गया, PCS 2011 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, ये तो सही हो गया। असहयोग आंदोलन शुरू किया, ये भी सही हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये भी सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 57 का, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 58, 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। चलिए, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया, तो बिल्कुल माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। देखिए UPPCS का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे, बिल्कुल 21 वर्ष रहे। वो आपको 1893 से लेकर 1915 तक आपके दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, जबकि 1901 में वो भारत आए और उस समय कलकत्ता में जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें शामिल हुए थे सर्वप्रथम। जो क्वेश्चन आपको आगे आ सकता है। चलिए, MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित यदि आप करते हैं तो सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। देखिए, यदि बात आमंत्रित किया है तो बिल्कुल राजकुमार शुक्ल का नाम यहाँ पे सामने आएगा। जबकि यदि बोला जाता है कि कौन कौन है जो साथ दिए हैं, तो उस समय JB कृपलानी और राजेंद्र बाबू साथ दिए थे। चलिए
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। यदि बात राष्ट्रपिता कहने की आए, बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। लेकिन यदि बात आए कि महात्मा किसने कहा था, ठीक है, तो वो हम लोग टिक करेंगे आपका रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनके द्वारा महात्मा की उपाधि उन्हें दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका को किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। वो स्टेशन का नाम है पीटरमारिट्सबर्ग, यानी कि वो क्लास ए का है जो टिकट उनके पास अवेलेबल था, जबकि उन्हें बोला गया कि आप जनरल डब्बे में चले जाइए, लेकिन इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। तब है जो पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पे उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। चलिए देखते हैं। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी, आपका सही हो गया। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू की जाए, तो नहीं, ये तो गलत है। चलिए केवल एक ही हमारा सही है यहाँ पे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष रहे थे, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल कितने वर्ष रहे थे, सॉरी, चलिए तो 21 वर्ष रहे थे, जो आपको बताया गया 1893 से लेके 15 तक, यानी कि 1915 तक वो रहे थे। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। चलिए ये बातें तो थोड़ा सा अलग पूछा गया है आपको कि कब जोड़ा गया महात्मा, तो बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह के समय जोड़ा गया था ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, एम.के. गांधी निम्नलिखित भारतीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक वर्ष सर्वप्रथम भाग लिया। ये आपको तो रिपीटेड क्वेश्चन है, 1801 में कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न हमारा है, जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, सही नहीं है वही आपको चुनना है। ये किसानों से जुड़ा था, बिल्कुल ये किसानों से जुड़ा था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी इसमें एम.के. गांधी का सहयोग दिया, ये भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर किया। देखिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग देखते हैं फिर से कि क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यह है जो संपूर्ण भारत के स्तर पे प्रारंभ किया गया है, तो बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि है जो ये केवल बिहार में ही हुआ था, ठीक है, बिहार से ही संबंधित है। ये आपका गलत है और यही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत चुनना था, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुल 68 प्रश्न, जिसमें से आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए ये आपको बताना है। एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि आपके आगे आने वाले टॉपिक क्या है। देखिए आपका आगे आने वाला टॉपिक है किसान आंदोलन, और साथ ही साथ हम लोग लगभग 50 प्रश्न के आसपास करते हैं, तो इसके साथ ही हम लोग लगाएंगे आपका ट्रेड यूनियन, ठीक है, इसी अगले वीडियो में। और उसके साथ रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पे लगभग 3 चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करके देखेंगे। जबकि देखिए खिलाफत आंदोलन आपका अगला है, तो हो सकता है कि ये भी इसी में मैच कर जाए। तो लगभग 3 से 4 चैप्टर को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि 50 से 60 प्रश्न कम से कम करना हमारी जिम्मेदारी होती है डेली बेसिस पे। चलिए तो एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।